खबर भदोही से। मतगणना पर्यवेक्षक संग लगेंगे 4 सहायक। दूसरे चरण का निकाय चुनाव बृहस्पतिवार को छिटपुट तड़क भड़क के साथ संपन्न होते ही भदोही जिला प्रशासन अब 13 मई को मतगणना कराने की मुकम्मल तैयारियों में है। शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी गौरांग राठी मुख्यालय सभागार में समीक्षा बैठक लेकर मतदान जैसी व्यवस्था अंतर्गत मतगणना को संपन्न कराकर परिणामों की घोषणा कराया जा सके। मतगणना नेशनल कॉलेज भदोई, विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर और तहसील औराई में शनिवार से शुरू होगी। कुल 128 टेबल होंगे और प्रत्येक टेबल पर एक एक पर्यवेक्षक 4-4 सहायक तैनात रहेंगे। बृहस्पतिवार को संपन्न हुए निकाय चुनाव में किसी बूथ पर हिंसक जैसे मामलों के सवाल को दरकिनार कर अधिकारी ने कहा कि इस तरह के कार्य अकेले नहीं किया जा सकता। महासमर में अधीनस्थ कर्मचारियों समेत जन समुदाय का सहयोग सबसे कारगर प्रयास होता है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, एएसपी राजेश भारती ने कहा कि तीनों मतगणना स्थल संगीनों के साए में रहेंगे। 261 मतदान केंद्रों की पेटियां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्ट्रांग रूमों में रखवाए गए हैं। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में जहां पर हमने देखा कि कई जनपदों में परसेंटेज काफ़ी लो रहा और इस पर चिंता भी व्यक्त की गई थी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, ऐसे में मॉडल बूथ पे जो व्यवस्थाएं थी, इसके अलावा यथासंभव कनात इत्यादि की व्यवस्था की गई थी जिससे गर्मी में मतदाताओं को परेशानी ना हो जब लंबी कतार लगती है, और प्रोसेस भी स्मूथ हो इसके लिए प्रशिक्षण अच्छा दिया गया था जो मतदाता भी करता है, जो कर्मी हैं, जिससे कि वो ज़्यादा समय न लें और जल्दी जल्दी मतदान करवा सकें। सभी जितने भी तकनीकी बिंदु हैं उनका पालन करते हुए भी, तो इन सभी जो बिंदु हैं, सभी जो पहलू हैं, उनका मिला जुला मिश्रण इस बात में समाहित हुआ कि मतदाताओं को प्रेरित किया गया और जनपद भदोही के जो सम्मानित नागरिक हैं उनके द्वारा भी बहुत अच्छा माहौल पूरे जनपद में क्रिएट किया गया कि जो भी उनके पारस्परिक मतभेद हों, अपने जो उनके विचार है किसी उम्मीदवार के संबंध में, इसके बावजूद भी बहुत अच्छे माहौल में मतदान सुनिश्चित करवाया गया। तो सभी जो जनपद वासी हैं वो भी और जो मतदान कर्मी हैं उन सभी का सामूहिक प्रयास रहा कि हमारे सामने एक अच्छी परसेंटेज में, अच्छे माहौल में जो परिणाम निकल कर आया मतदान का वो हमारे सामने आया। जैसे मतदान में यह सुनिश्चित किया गया कि मतदाताओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और अच्छे माहौल में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रतिभाग करें, उसी प्रकार मतगणना में भी मतगणना कार्मिकों के लिए और जो अभिकर्ता होंगे विभिन्न कैंडिडेट्स के उम्मीदवारों के, उनके लिए भी हम लोग ने सुविधा अच्छी रहे, चाहे वो खान पान की हो, चाहे खड़े होने की हो या और भी चीज़ें हों, ये सुनिश्चित करने हेतु आज एक मीटिंग ली गई थी। टेक्निकल सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई, सभी आरओ और एआरओ साहिबान मौजूद थे और किस प्रकार से हम लोग स्मूथ और बिना किसी समस्या से ग्रसित मतगणना ससमय सुनिश्चित करवा सके, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। माननीय प्रेक्षक महोदय द्वारा भी इसमें मार्गदर्शन किया गया और हम लोग आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार टीम भदोही ने मतदान लगभग समस्या शून्य करवाया भदोही में, उसी प्रकार से हम लोग मतगणना भी सकुशल संपन्न करवा पाएंगे। निर्विघ्नतापूर्वक जिस तरह से चुनाव संपन्न हुआ सर, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं और टीम को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, छोटे से छोटा कर्मचारी जो पूरी निर्वाचन की साइकिल से जुड़ा था, लगभग 1000 से ऊपर कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं जो मतगणना का कार्य नहीं कर रहे हैं, जो मतदान का कार्य नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 1400 कर्मचारी जुड़ते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी टीम है जो पूरा सामूहिक रूप से प्रयास करती है, तो सबके द्वारा अपना उत्तरदायित्व समझदारी से निभाया गया, सकुशलता निभाया गया। इसी का परिणाम है कि भदोही में हम लोग एक अच्छे वातावरण में मतदान करवा सके, जिसकी सराहना सभी अंगों द्वारा, चाहे वो मतदाता हो या फिर मीडिया या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, उनके द्वारा की गई। तो ऐसे में बिना एक सामूहिक प्रयत्न के ये संभव नहीं था। तो मैं सभी टीम के जितने भी सीनियर अधिकारी, जूनियर अधिकारी और जो कर्मचारी भी हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करूँगा जनपद भदोही की ओर से कि उन्होंने इसको सकुशल संपन्न कराया।